हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 7.4 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 7.4 पर आए हैं तो आप एक्सरसाइज 7.4 देखने से पहले एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 जरूर देखें, ताकि आपको इस एक्सरसाइज को समझने में आसानी हो सके और कुछ आपको बेसिक क्लियर हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देरी ना करते हुए अपनी एक्सरसाइज 7.4 पर चलते हैं। इससे भी पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अगर आप बोलेंगे कि हम सब्सक्राइब क्यों करें, सब्सक्राइब इसलिए करिए इस चैनल को, जब भी इस चैनल पे कोई भी नई वीडियो आए तो वो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो आइए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.4 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.4 चैप्टर आपको पता ही है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। तो आपको मैंने बताया था कि किस मेथड से क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 7.3 में। तो हम इसमें प्रोडक्ट बोल रहा है, फाइंड क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है x प्लस के 6 और x माइनस के 4। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप कर लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला टर्म और x माइनस 4, ऐसे ही प्लस 6 है तो 6 x माइनस 4, इतना है आपको समझ। हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हमने इनको दो पार्ट्स में तोड़ लिया। अगर करने के लिए हम सीधी भी कर सकते थे, पहले इस वाले टर्म की दोनों टर्म में और फिर इस वाले टर्म की दोनों टर्म्स में, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे मैथ में इस प्रकार से बताया तो हम इसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस के 4x, 4 की x में करेंगे तो माइनस 4x प्लस 6x और 6 की 4 में करेंगे तो माइनस के 24। इतना समझ आया, ठीक है। तो x स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है तो x स्क्वायर सेम लिख देंगे। और देखना 6 में से 4 गए तो प्लस के 2x और माइनस के 24। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहां तक क्वेश्चन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कर लेंगे। इसी प्रकार से इसके 3 पार्ट्स और दे रखे हैं, तो आप इनको कर लीजिए। एक और पार्ट मैं करा देती हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके के हैं, तो इसीलिए मैं एक और पार्ट आपको करा देती हूँ। जैसे कि हम क्वेश्चन इसका 4th पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि 5 इसी तरीके से है, तो आप कर लेना 6 और y प्लस के 5/12 ये दिया हुआ है। तो सेम प्रोसेस हमारा क्या रहेगा, सेम वही रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा, सेम y और y प्लस के 5/12 सेम प्लस 6 y प्लस के 5/12। यहां तक समझ आया। इसको हमने डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में। y की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y स्क्वायर प्लस के 5y/12, y की में कर दी y की पावर, इसी प्रकार से 6y प्लस के 5/12 मल्टीप्लाई 6, तो 6 1 6, 6 2 12, तो y का कोई टर्म नहीं है, y प्लस के इसका नीचे 1 एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये भी y का टर्म है और ये भी y का टर्म है, सेम दोनों एक जैसे टर्म है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 5y प्लस के 72 y/12 प्लस के 5/2 बचा यहां से। अब देखना y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 77 y/12 और प्लस के 5/2। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो इतना समझ आया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, दोनों सेम इसी तरीके से, जैसे मैंने आपको ये 2 पार्ट समझाए, तो इन्हें 2 क्वेश्चंस को आप खुद करना, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक बात और ध्यान रखनी, कहीं क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा दिमाग बहुत सारी चीजें सोचता रहता है, तो अगर कहीं माइनस प्लस में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसको आप भी खुद सही कर सकते हैं, उसका ज्यादा बड़ा इशू ना बनाएं, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, सेम ही है। इसी प्रकार से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2a प्लस के 7 और 3a प्लस के 5। जिस तरीके से मैंने फर्स्ट पॉइंट समझाया था उसी
प्रकार से इसे करना है 2a 3a प्लस के 5 और प्लस के 7 3a प्लस के 5। यहां तक समझ आया? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2a की 3a में करेंगे तो 6a स्क्वायर प्लस के 5 2 10a प्लस 7 3 21a और प्लस के 35। तो 6a स्क्वायर और यहाँ देखना कितना हो गया प्लस के 31a 10a और 10a और 21a तो कितना हो गया 31a प्लस के 35। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है, कर लेंगे, सेम ही है। थर्ड पॉइंट है और 4 पॉइंट है। तो एक थर्ड पॉइंट और मैं आपको करा देती हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के 5 और एक्स स्क्वायर माइनस के 3। ये हमारा थर्ड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, सेम इसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के 3 प्लस के 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 3। तो हम इधर कर लेते हैं इसे, एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर की तो एक्स की 4 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x स्क्वायर और माइनस के 15। तो यहां से क्या बचेगा, x की 4 और 3 और 5 8x स्क्वायर माइनस के 15। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। यहां तक समझ आया? यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 2 पॉइंट इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 पॉइंट कराए हैं, 2 पॉइंट खुद करिए। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का p प्लस r की 3 और p की 3 माइनस r। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी तरीके से, p की 3 माइनस r और प्लस r की 3 p की 3 माइनस r। ठीक है, तो p की 3 और p में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, p की 4 आ जाएगा माइनस के pr प्लस r की 3 और p की 3, r की 3 की p की 3 में करेंगे तो r की 3 और p की 3 माइनस r की 4। अब देखना है इसमें कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो आंसर यही होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है, सेम कर लेंगे आप। मेथड आना चाहिए, क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। तो 2, ये हमारा सेकंड भी 2 टर्म का है, तो मैं एक आपको थर्ड टर्म का बता देती हूँ। थर्ड पॉइंट, x प्लस के 7 एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। सेम एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ 3 टर्म होंगी तो फिर, अगर यहाँ 3 टर्म है तो 3 टर्म में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस के प्लस के 5x प्लस के 7x स्क्वायर प्लस के 21x, 7 की 3 में करेंगे 7 3 21 और x प्लस के 35। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की 3 कहीं नहीं है तो x की 3 ऐसे ही लिख देंगे। अब देखना एक्स स्क्वायर ये है और 7x स्क्वायर ये है, तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस के 10x स्क्वायर। अब देखना x ये है और x ये है, तो कितना हो जाएगा 21 है और ये 5 है, तो 26 प्लस के 26x और प्लस के 35। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आया समझ? इस प्रकार से हम इनको प्लस करेंगे। सेम है, 4th पॉइंट भी इसका, 5th पॉइंट भी सेम ही है और 6th पॉइंट भी सेम है। तो बताइए कौन सा पॉइंट करा दूं? बी पॉइंट मतलब 5 पॉइंट और करा देती हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पॉइंट, बाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस के 4 ब्रैकेट ऑफ और बाई प्लस के 2। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सम सेम यही करना है हमें। तो बाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस के 4 प्लस के 2 बाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस के
4। यहां तक समझ आया? उसने पीछे दे दिया है और आगे दे दे, पीछे दे दे, इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। अगर 3 टर्म होंगी तो फिर 3 टर्म को 3 तरीके से तोड़ेंगे। तो बाई की 3 प्लस 2 बाई है और बाई है तो कितना आगे 2 बाई स्क्वायर प्लस के 4 बाई प्लस 2 बाई स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 बाई माइनस के प्लस के 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। y की 3 तो कहीं नहीं है तो y की 3 यहां लिख दे तो क्या बचा सिर्फ y की 3 प्लस के 8। ये हमारा आंसर है। इतना समझ आया? ठीक है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। जो बचे हुए पॉइंट है वो आप खुद करिए, ठीक है, क्योंकि सेम ही डिजिट के क्वेश्चन है, सेम ही मेथड के, इसीलिए मैंने छोड़े हैं। ठीक है, जो अलग मेथड के वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट 2 4x प्लस के 1 3x माइनस 2 और प्लस के 6x। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करें, या तो 2 की मल्टीप्लाई कर ले या इसको अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर ले। पहले हम क्या करते हैं, 2 को बाहर करते हैं और अंदर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। 3x माइनस 2 जिस प्रकार से हम अभी तक करते आए हैं, 1 से 3x माइनस 2 ये अलग है तो इसे अलग लिख देते हैं। अब देखना 2 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस के 4 2 जा 8x प्लस के 3x और माइनस के 2 प्लस के 6x। अब इसकी पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले हम। 2 12x स्क्वायर माइनस के 5x बचा 8x और 3x तो 8 में से 3 गए 5 और किसके आएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। 5x माइनस के 2 प्लस के 6x। अब इस 2 की मल्टीप्लाई कर दो पूरी डिजिट में। 12 2 जा 24x स्क्वायर माइनस के 5 2 जा 10x और माइनस के 4 और प्लस के 6x ये बचा। अब देखना 6x है 24x स्क्वायर, यहाँ 10x और प्लस के से 6x है तो माइनस के 4x बचा और माइनस 4 ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। इतना आया समझ? ठीक है। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट दिया हुआ है आपको, सेम ही प्रकार से है क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पॉइंट आप खुद करिए। थर्ड पॉइंट मैं आपको करा देती हूँ, थोड़ा अलग है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पॉइंट है। ये इस प्रकार से हमने इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जिस प्रकार से अभी तक हम करते आए हैं। तो इसकी x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5x और प्लस के 30 माइनस के, यहां से x स्क्वायर प्लस के 7x और माइनस के 3x और माइनस के 21। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 11x प्लस के 30 माइनस के x स्क्वायर और यहां से कितना बचा, 4 में से 3 गए तो माइनस के 4x बचेगा और प्लस के 21। इतना समझ आया यहां तक? ठीक है, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो 11 में से 4 गए तो 7x और प्लस के 51। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, फोर्थ का फोर्थ पॉइंट x और x प्लस के 3 x माइनस के 3 और माइनस के 9। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले x की अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस के 3 प्लस के 3 x माइनस के 3 और माइनस के 9। तो इस x की पूरे में मल्टीप्लाई करनी है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस के 3x माइनस के 3 3 जा 9 और माइनस के 9, तो 3x से 3x कैंसिल हो गया तो x यहां से बचा x स्क्वायर माइनस के 18। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो x की 3 और माइनस के 18x। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है,
इसी प्रकार इसमें फिफ्थ पॉइंट है, सेम जैसा अभी मैंने थर्ड पॉइंट कराया है, ये फिफ्थ पॉइंट भी ऐसा ही है, और सेवंथ पॉइंट, फोर्थ, और इसका सिक्स्थ पॉइंट मैं करा देती हूँ आपको। सिक्स्थ पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 का, x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की 4 प्लस 1। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 6 पॉइंट, सेम है। तो पहले हम दो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। देखा होगा आपने a इंटू बी इंटू सी ये होता है, तो हम क्या करते हैं a इंटू बी करते हैं पहले, इंटू फिर c, जो a b आ गया इंटू c, तो a b इंटू बी सी। इस प्रकार से हम इन्हें करते हैं, तो इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। तो x माइनस 1 और प्लस 1 x माइनस 1, सेम अभी ये ही है, इसे ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर, या इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं दो दो पार्ट्स में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की 4 प्लस 1 और प्लस के 1 एक्स की 4 प्लस 1। ठीक है, हमने दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया है, और जो इन दोनों का आंसर आएगा उसकी फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस के एक्स और माइनस के 1। सेम इसी प्रकार एक्स की 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 4 प्लस 1। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये कट गए, माइनस 1, और यहां से क्या बचा, एक्स की 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 4 प्लस 1। तो सेम इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 4 प्लस 1 माइनस 1 है। तो हमने इन दोनों को एक पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अलग अलग पार्ट्स में, एक्स की 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 4 प्लस 1। इतना आया आपको समझ? यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखना, x की 6 है और x की 2 है, तो x की 8 प्लस x की 4 प्लस x की 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x की 6 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 1 की पूरे में, और माइनस के x के 4 और माइनस 1। यहां तक समझ आया? x की 6 से x की 6 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और x की 4 से x की 4 कैंसिल। तो आंसर क्या बचेगा यहां पर? x की 8 माइनस 1 बचा, और सब कैंसिल है और 8 बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। सेम ही है, मल्टीप्लाई करनी है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, ए माइनस बी। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेम इसी प्रकार करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इतना समझ आया? अब इस ए की मल्टीप्लाई कर दो पहले वाले में, ए की 3 प्लस ए स्क्वायर बी और प्लस ए बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बी, बी की करेंगे तो माइनस के ए बी स्क्वायर और माइनस के बी की 3। अब देखना, ए स्क्वायर बी, एक प्लस का एक माइनस का सेम कट गए, तो क्या बचा, ए की 3 माइनस बी की 3। यही हमारा आंसर है। तो सेम दूसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार है, तो दूसरा आप खुद करना है आपको। इसी प्रकार से थर्ड और फोर्थ सेम एक ही प्रकार के क्वेश्चन है, तो एक मैं आपको बता देती हूँ, एक आप खुद करना। फोर्थ मैं आपको करा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है,
फोर्थ पॉइंट, ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab है तो 2ab से करेंगे, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर से करेंगे अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक ही लाइन है इसी में, तो a की 4 प्लस 2a की 3b, क्योंकि 2a ये है, a की पावर 2 ये है और a की पावर 1 ये है, तो a2ab सेम रहेगा और a की पावर 3 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर सेम 2ab से करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस 2a की 3b माइनस 2 2 जा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस 2a b की 3 प्लस b स्क्वायर का करेंगे तो b स्क्वायर a स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का 2a में करेंगे तो प्लस के बी स्क्वायर का 2 में करेंगे तो प्लस के 2a बी की 3 प्लस बी की 4। जो कट रहे हैं पहले उन्हें काट देते हैं, a की 3 एक ये कट गया, a की 3b और a स्क्वायर बी स्क्वायर ये प्लस का है, एक ये कैंसिल हो गया, 2ab की 3 क्योंकि a प्लस का है कि माइनस का है, तो क्या बचेगा a की 4 और यहां से एक a स्क्वायर ये है और एक ab स्क्वायर ये है, तो क्या बचेगा प्लस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस के 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के b की पावर 4। तो क्या बचेगा अब यहां से फाइनल, a की 4 माइनस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस के b की 4, ये आंसर आ जाएगा क्योंकि 4ab स्क्वायर है और ये 2ab स्क्वायर, तो माइनस के बचेगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बचेगा। इतना आया आपको समझ? तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 7.4 यहाँ पर समाप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में ला सकें। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी स्टूडेंट्स ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना और वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।